द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं यशपाल जी की लिखी कहानी फूलों का कुर्ता। मुझे यदि संकीर्णता और संघर्ष से भरे नगरों में ही अपना जीवन बिताना पड़ता तो मैं या तो आत्महत्या कर लेता या पागल हो जाता। भाग्य से बरस में 3 मास के लिए कॉलेज में अवकाश हो जाता है और मैं नगरों के वैमनस्यपूर्ण संघर्ष से भागकर पहाड़ में अपने गांव चला जाता हूँ। मेरा गांव आधुनिक शुद्धता से बहुत दूर हिमालय के आंचल में है। भगवान की दया से रेल, मोटर और तार के अभिशाप ने इस गांव को अभी तक नहीं छुआ है। पहाड़ी भूमि अपना प्राकृतिक श्रृंगार लिए है, मनुष्य उसकी उत्पादन शक्ति से संतुष्ट है। हमारे यहाँ गांव बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही छोटे, 10-20 घर से लेकर 5-6 घर तक और बहुत पास पास। एक गांव पहाड़ की तलहटी में है तो दूसरा उसकी ढलान पर। मुंह पर हाथ लगाकर पुकारने से दूसरे गांव तक बात कह दी जा सकती है। गरीबी है, अशिक्षा भी है, परंतु वैमनस्य और असंतोष कम है। बंकू साहा की छप्पर से छाई दुकान गांव की सभी आवश्यकता पूरी कर देती है। उनकी दुकान का बरामदा ही गांव की चौपाल या क्लब है। बरामदे के सामने दालान में पीपल के नीचे खेलते हैं और ढोर बैठकर जुगाली भी करते रहते हैं। सुबह से जोर की बारिश हो रही थी, बाहर जाना संभव ना था, इसलिए आजकल के एक प्रगतिशील लेखक का उपन्यास पढ़ रहा था। कहानी थी एक निर्धन कुलीन युवक का विवाह एक शिक्षित युवती से हो गया था। नगर के जीवन में युवक की आमदनी से गुजारा चलता ना देखकर युवती ने भी नौकरी कर कुछ कमाना चाहा, परंतु यह बात युवक के आत्मसम्मान को स्वीकार ना थी। उनके संतान पैदा हो गई, होनी ही थी, 1, 2 और फिर 3 बच्चे। महंगाई के ज़माने में भूखे मरने की नौबत आ गई। उनका बीमार हो जाना, अपनी स्त्री की राय से नवयुवक का एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करना और उनका खुशहाल हो जाना। एक दिन राज खुला कि नवयुवक की खुशहाली का मोल उनकी अपनी योग्यता नहीं, उनकी पत्नी की इज्जत थी। पति ने क्रोध में आकर पत्नी का गला घोटने का यत्न किया। पत्नी ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी। जो कुछ किया इन बच्चों के लिए किया। पत्नी ने केवल बच्चों को पाल सकने के लिए प्राण भिक्षा मांगी। पति सोचने लगा, मेरी इज्जत का मोल अधिक है या 3 बच्चों के प्राणों का। मैंने ग्लानि से पुस्तक पटक दी। सोचा, ये है हमारी गिरावट की सीमा। आज ऐसा साहित्य बन रहा है जिसमें व्यभिचार के लिए सफाई दी जाती है। यह साहित्य हमारी संस्कृति का आधार बनेगा। हमारा जीवन कितना छिछला और संकीर्ण होता चला जा रहा है। स्वार्थ के बावलेपन, छीना झपटी और मारम्मार हमें बदहवास किए दे रही है। हम अपनी उस मानवता, नैतिकता और स्थिरता को खो चुके हैं जिसका विकास हमारे आत्मा दृष्टा ऋषियों ने संकीर्ण सांसारिकता से मुक्त होकर किया था। हम स्वार्थ की पट्टी आंखों पर बांधकर भारत की आत्मज्ञान की संस्कृति के परम शांति के मार्ग को खो बैठे हैं। क्या पेट और रोटी सब कुछ है? इसके परे मनुष्यता, संस्कृति और नैतिकता कुछ नहीं है? ऐसे ही विचार मन में उठ रहे थे। बारिश थमकर धूप निकल आई थी। घर में दवाई के लिए कुछ अजवाइन की जरूरत थी। घर से निकल पड़ा कि बंकू साहा से ले आऊं। बंकू साहा की दुकान के बरामदे में 5-7 आदमी बैठे थे। हुक्का चल रहा था। सामने गांव के बच्चे कीड़ा कीड़ी का खेल खेल रहे थे। इस शाह की 5 बरस की लड़की फूलो भी उन्हीं में थी। 5 बरस की लड़की का पहनावा और ओढ़ना क्या, एक कुर्ता कंधे से लटका था। फूलों की सगाई हमारे गांव से फलांग भर दूर चूला गांव में संतू से हो गई थी। संतू की उम्र रही होगी वही 7 बरस। 7 बरस का लड़का क्या करेगा घर में? 2 भैंस, 1 गाय और 2 बैल थे। ढोर चरने जाते तो संतू छड़ी लेकर उन्हें देखता और खेलता भी रहता। ढोर काहे को किसी के खेत में जाए, सांझ को उन्हें घर हाक लाता। बारिश थमने पर संतू अपने ढोरों को ढलवाने की हरियाली में हाक कर ले जा रहा था। बंकू साहा की दुकान के सामने
पीपल के नीचे बच्चों को खेलते देखा तो उधर ही आ गया। संतू को खेल में आया देखकर सुनार का 6 बरस का लड़का हरिया चिल्ला उठा, आहा, फूलों का दूल्हा आया। दूसरे बच्चे भी उसी तरह चिल्लाने लगे। बच्चे बड़े बूढ़ों को देखकर बिना सताए समझाए भी सब कुछ सीख और जान जाते हैं। यूं ही मनुष्य के ज्ञान और संस्कृति की परंपरा चलती रहती है। फूलो 5 बरस की बच्ची थी तो क्या वह जानती थी दूल्हे से लज्जा करनी चाहिए। उसने अपनी माँ को गांव की सभी भली स्त्रियों को लज्जा से घूंघट और पर्दा करते देखा था। उसके संस्कारों ने उसे समझा दिया था, लज्जा से मुंह ढक लेना उचित है। बच्चों के चिल्लाने से फूलो लजा गई, परंतु वह करती तो क्या। एक कुर्ता ही तो उसके कंधे से लटक रहा था। उसने दोनों हाथों से कुर्ते का आंचल उठाकर अपना मुंह छुपा लिया। छप्पर के सामने हुक्के को घेर कर बैठे प्रौढ़ आदमी फूलों की इस लज्जा को देखकर कह कहा लगाकर हंस पड़े। काका राम सिंह ने फूलों को प्यार से धमकाकर कुर्ता नीचे करने के लिए समझाया। शरारती लड़के मजाक समझकर हो करने लगे। बंकू साहा के यहाँ दवाई के लिए थोड़ी अजवाइन लेने आया था, परंतु फूलों की सरलता से मन लुटिया गया। यूं ही लौट चला। सोचता जा रहा था, बदलती स्थिति में ही परंपरागत संस्कार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में क्या से क्या हो जाता है। प्रगतिशील लेखकों की उघाड़ी उघाड़ी बातें। हम फूलों के कुर्ते के आंचल में शरण पाने का प्रयत्न कर उघड़ते चले जा रहे हैं और नया लेखक हमारे चेहरे से कुर्ता नीचे खींच देना चाहता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी की लिखी कहानी फूलों का कुर्ता। इसमें लेखक ने एक छोटी बच्ची और एक स्त्री का सहारा लेकर हमारी संस्कृति और नैतिकता को दिखाया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि एक छोटी सी बच्ची किस प्रकार हमारी संस्कृति और नैतिकता को आगे बढ़ाती है, और वहीं दूसरी ओर एक दूसरी स्त्री जो पूरी तरह परिपक्व है, समझदार है, उसके बावजूद भी वो एक अनैतिक कदम उठाती है जिसे वह अपनी एक मजबूरी का नाम देती है। किंतु उसका ऐसा कदम उठाना क्या सही मायने में उचित है? क्या पेट और रोटी ही सब कुछ है? संस्कृति, नैतिकता और चरित्र कुछ भी नहीं। जिंदगी परिस्थितियों का ही नाम है। जीवन में हर तरीके की परिस्थिति आएगी, किंतु हमें यह चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों ना हो, हमें अपनी संस्कृति, नैतिकता, मनुष्यता और चरित्र को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी का नाम तो जिंदगी है। अगर परिस्थितियों से डरकर आप कुछ अनैतिक या गलत कार्य करते हैं तो कभी ना कभी आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। साथ ही लेखक ने यह भी दिखाया है कि आजकल का साहित्य किस तरह व्यभिचार के लिए सफाई देता है। यह साहित्य ही हमारी संस्कृति का आधार है। किंतु आज का जीवन कितना छिछला और संकीर्ण होता चला जा रहा है कि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए किसी भी गलत कार्य को किसी भी प्रकार से उचित ठहराने की कोशिश करता है, और यही आजकल के साहित्य में भी देखा जा रहा है। दूसरी ओर एक छोटी सी लड़की का चरित्र यह दिखाता है कि वे किस प्रकार अपनी संस्कृति और नैतिकता को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। एक तरफ जहां स्त्रियां शर्म और लज्जा को छोड़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर वो छोटी सी लड़की शर्म और लज्जा के गहने को ओढ़ना चाहती है, क्योंकि उसने अपनी माँ, दादी को भी यही सब करते देखा है। इस बदली स्थिति में ही परंपरागत संसार से ही नैतिकता और लज्जा की रक्षा करने के प्रयत्न में क्या से क्या हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।